तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस समय आप लोग के लिए खुशखबरी और बधाई देना चाहूँगा आप सभी एनआईएस डीएलएड परिवार को कि एक कम से कम उम्मीद की किरण तो मिली है और आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे भुनाएं, इसको सफलता के रूप में परिणित करें। एक बात, दूसरी बात यह है, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है। अब तो आप लोग के ऐसे रिएक्शंस आने लगे हैं कि थोड़ा सा मुझे बातें जो हैं आप लोग से पूछ के ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि कोई मैं नेगेटिव पॉइंट उठाता हूं तो उस पर आप लोग का जवाब होता है कि आप एनआईओएस के दुश्मन हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, सबसे पहले पॉजिटिव बातें करते हैं और मैंने शुरुआत भी उसी से की है। बात यह है कि आप लोग जानते हैं रिव्यू एक्सेप्ट हो गया है और तथाकथित रूप से हम अभी कहेंगे 6 तारीख का थोड़ा सा वेट रहेगा, लेकिन यदि बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट है तो उसको हम एक्सेप्ट ही मान के चल रहे हैं। यहाँ पे आवश्यकता है कि आप लोग अधिक से अधिक फंडिंग कीजिए। फंडिंग इसलिए, जितना एक ठेठ कहावत है कि जितना चीनी डालेंगे शरबत उतना ही मीठा होगा। तो यहाँ पे आवश्यकता इस बात की है कि टॉप मोस्ट बड़े से बड़ा चेहरा, बड़े से बड़ा वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम उतारें और उस हिसाब से बहस कराएं, ताकि जो ये अवसर एक मिला है, मुश्किल से मिला है हम कह सकते हैं, इसको सफलता के रूप में परिणित किया जा सके। तो ये रही पॉजिटिव बातें। एक चीज़ बिल्कुल इसी तरह का इसी केस से रिलेटेड, बल्कि इस केस हिस्ट्री से, विशेषकर मैं रिव्यू के लिए कहूँ, इसी हिस्ट्री से संबंधित एक केस मेरे हाथ लगा है, 2022 का है और एक कोइंसिडेंट इसको हम कह सकते हैं कि गवई जी के ही बेंच का है ये। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, लेकिन उसको शेयर करने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। वो इसलिए कि यदि आप कमेंट करते हैं तो उस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा और बहुत संभावना है कि उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बैठ के शेयर कर दूं तो फिर आप लोग का वही आरोप प्रत्यारोप और चीज़ें कि आप नेगेटिव बात करते हैं, आप एनआईओएस के विरोध में बात करते हैं। तो वो केस मैं बातें क्यों करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। बातें मैं इसलिए आपसे करता हूं ताकि उनसे सीख लेकर के ये चीज़ें दूर की जा सके। बाकी एनआईओएस के लिए मेरा योगदान रहा है नहीं रहा है ये मैं आप पे ही छोड़ता हूं। शुरू से आप लोग देख लीजिए और उसकी आधार पे फैसला ले सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि एक भस्मासुर मैंने पैदा किया है, मैं यही नाम दे सकता हूँ अभी उनके लिए। तो अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही सिर पे हाथ रख ले। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। एक लोग और हैं, शागिर्द मैं कह लेता हूँ उनको, हालांकि देखने के बाद नर है कि मादा है समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कुछ ज़्यादा ही मतलब एजुकेटेड वो पर्सन है, लोगों को स्पेलिंग और क्या क्या सिखाते फिर रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि बाबू, अभी तुम बच्चे हो और यदि तुम एडल्ट होते ना तो 4 साल से केस करके बैठे नहीं रहते। अभी हम कह सकते हैं कि पकड़ के झूल गए हो किसी का कंधा, तो लटके रहो, अच्छी बात है। हमारा भी कुछ दिन झूले थे पकड़ के कंधा, तो लटके रहो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आते हैं। तो ये लड़कपन है तुम्हारा, ज़्यादा उछल कूद न मचाओ। एनआईओएस डीएलएड किसी एक पर्सन का स्वार्थ और किसी एक पर्सन की ज़िंदगी नहीं है, पूरा देश है, इसके पूरा देश प्रभावित है इससे। तो ठीक है, तुम्हारी विद्वता को मैं बहुत ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों जैसी हरकतें न करो, ज़्यादा उछल कूद न मचाओ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उछल कूद मचाते मचाते हक भी देते हैं। तो कहीं तुम वो मत कर देना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। दोस्तों, आप लोग से फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग को यहाँ पे किसी भी तरह का संशय नहीं रखना है। आप लोग को बढ़ चढ़ के फंडिंग करनी है, बल्कि यदि हो सके, मैं जानता हूँ कि जो हमारे भाई हैं वो आर्थिक रूप से कितने कैपेबल हैं, कितने सक्षम हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा मौका ज़रूर है जिसमें हमें सब कुछ झोंकने की ज़रूरत है, सब कुछ करने की ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ें थोड़ा सा मैं अब इस वीडियो को कट नहीं करना चाहूँगा, मैं फ़ोन ही कट करना चाहूँगा। मैं आपसे कह रहा था कि ये एक अवसर है, अच्छा अवसर है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जो आपके रिएक्शंस आ रहे हैं उसको देखते हुए मैं यहाँ पे वो शेयर करना आपसे ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। हालांकि यदि मैं आज यहाँ पे बैठ के उस चीज़ को शेयर करता तो एक बड़ी सीख मिलती और एक प्रिकॉशन का भी हमें चांस मिलता कि हम किस तरह से केस को लेके आगे बढ़ें कि हमें वो दिन न देखना पड़े। हालांकि मोटे में मैं आपको कहूँगा रिव्यू पिटीशन ही थी, वो भी उसको लटकाया गया लंबे समय तक और उस पर
एक भारी भरकम गवई जी के ही बेंच ने जुर्माना ठोक दिया था। यदि आपको डिटेल चाहिए, आप चाहते हैं कि वो चीज़ मैं शेयर करूं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का उस चीज़ को शेयर करूंगा। लेकिन फिर से आपसे एक बार कहता हूं कि प्लीज़ आप लोग फंडिंग कीजिए और दबा के फंडिंग कीजिए, आवश्यकता है उस बात की। तो बस दोस्तों यही कहना था। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैं आज लाइव आने वाला था, मैंने दीपक जी को बुलाया था, लेकिन किसी कारण बस वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हालांकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हीं का फ़ोन बज रहा है, तो देखते हैं अगर लेट लतीफ़ हम आ पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल आपके सामने लाइव आएंगे। हाँ, जो मैंने आपसे एक बार एक चीज़ें कही हैं, आपको मेरे चैनल पे भी QR कोड और अकाउंट नंबर सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आप उस पर जाइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। चलते चलते एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर आप लोग संशय न रखिए, मैं दिल से NIST के साथ हूँ, शुरू से ही रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्स पूरी तरह से NCTE अप्रूव्ड है और RTE के मानकों को पूरा करता है। मैं अब भी कह रहा हूँ, कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कोर्ट के सामने, उसको दूर करने की आवश्यकता है। हाँ, उन लोगों से मैं एक चीज़ कहूँगा, खास करके भस्मासुर जैसे कहूँगा कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं, ये सबकी ज़िंदगी का सवाल है, उसी तरह से पेश आएँ। तो बस दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।